नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना शुरू की जा रही है। लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एकीकृत पेंशन योजना विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे लखनऊ श्री एस.एम. शर्मा ने की। मंडल रेल प्रबंधक श्री एस.एम. शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना शुरू की जा रही है, जिससे लखनऊ मंडल के रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी का लहर है। उन्होंने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। एकीकृत पेंशन योजना सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है। न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा अवधि 25 वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% होगी। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य के आधार पर महंगाई राहत भी दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर तथा मासिक पारिश्रमिक वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाएगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा में कमी नहीं आएगी। यूपीएस कर्मचारी के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुने जाने के बाद विकल्प अंतिम होगा। कर्मचारी योगदान में वृद्धि नहीं होगी। यूपीएस को लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी। सरकार का योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5% किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अमित कुमार पांडे, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री सर्वेश सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती रेखा शर्मा मौजूद रही। लखनऊ से एन आलम की रिपोर्ट। मैं उनके बारे में आपको बताऊं। एक तो ये है कि अशोर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक जो पे है लास्ट 12 मंथ्स ऑफ सर्विस के लिए जो ड्रॉ की गई होगी, और जिसकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है, उनको ये अशोर्ड पेंशन दी जाएगी। यदि 10 साल की सर्विस है तो प्रोपोर्शनेट पेंशन उनको दी जाएगी। पहला स्तंभ तो ये है। दूसरा है कि यदि अशोर्ड फैमिली पेंशन, यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन जो है 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय प्रायर टू हिज डेथ, वो दी जाएगी। एक अशोर्ड मिनिमम पेंशन भी है। अगर मानिए 10 साल की सर्विस है तो भी मिनिमम पेंशन जो है 10,000 रुपये प्रति माह फॉर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से दी जाएगी। एक इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स सेशन भी कर रखा है। और अशोर्ड पेंशन और फैमिली पेंशन जो है या अशोर्ड मिनिमम पेंशन जो भी है, उसमें एक डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे निर्धारित रहेगा। पांचवा है कि लमसम पेमेंट सुपर एन्युएशन के समय दी जाएगी ग्रेचुटी के अलावा, और ये कैलकुलेट की जाएगी 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट पे और डीए जो मिलता है एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एन्युएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। हर 6 माह, तो मतलब साल में 2 इंस्टॉलमेंट के रूप में होगी। दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अशोर्ड पेंशन। तो पेंशन अलग रहेगी, ये एक फिक्स्ड अमाउंट और एडिशनल दिया जाएगा। इसका और भी फायदा है कि ये जो यूपीएस है, जो रिटायरीज मानिए 2004 जब एनपीएस शुरू हुआ था और 2025 के बीच में भी रिटायर किए हैं, उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। और जो अरियर्स हैं अगर होते हैं पास्ट पीरियड के, तो वो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ में रहता है उस इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। ये एक ऑप्शन सारे एम्प्लॉयज को लेना पड़ेगा। एनपीएस में जो हैं वो एनपीएस में आना चाहते हैं या यूपीएस में, और जो नए हैं वो भी, बट वन टाइम ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे कर सकें। और चॉइस वंस एक्सरसाइज विल बी फाइनल, तो उसमें कोई वो नहीं है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज। एम्प्लॉय जो अभी भी 10% देता है उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्रीज करेगी इसमें यूपीएस में, बट जो सरकार की कंट्रीब्यूशन है वो 14 से 18.5% तक इंक्रीज करी जाएगी। और इसको जो है लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। और उसके लिए जो भी नेसेसरी रेगुलेटरी, लीगल और अकाउंटिंग चेंजेस हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और इसके बाद, ये तो भी कैबिनेट डिसीजन था,
अब बाकी वो जो इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर है वो पूरा आएगा और इससे तकरीबन 23 लाख जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा और ऐसा ही सुना जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट करेंगी और उससे करीब 90 लाख और लोगों को फायदा होगा। अगर हम लखनऊ मंडल का ही देखें तो हमारे करीब 17,000 कर्मचारी हैं जो कि एनपीएस में हैं, तो उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ये ऑप्शन दें कि एनपीएस में रहना चाहते हैं यूपीएस में, तो इसका वो पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।